स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। आज हम सभी इम्पोर्टेंट ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन आ गया मेरा, ही डैश सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। आप सभी एक आपका सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो आप उसके पहले आने वाले सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो ही है, ही के साथ हमने बताया है किसका प्रयोग होता है? विल का। ही के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या होगा? ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, डैश यू लेंड मी योर पेन। याद रहे यहाँ पर क्या आप मुझे अपना कलम देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? यू है। हमने बताया है कि यू के साथ क्या लगता है मेरा? विल का प्रयोग किया हुआ रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विल। विल यू लेंड मी योर पेन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही रन हार्ड लेस्ट। एक बात याद रहे, यदि वाक्य में आपको लेस्ट शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का हमें प्रयोग करना है। यदि आपके वाक्य में लेस्ट शब्द का प्रयोग किया हुआ है और आपको ऑक्सिलरी वर्ब का चुनने के लिए, तो आप उसमें शुड को चुने। किसको चुनना है? शुड को। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया मेरा? ए नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट, ही इज डैश हिज रूम। वह अपने कमरे में है, स्थिरता का बोध करा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वह इन हो जाएगा। ही इज प्रिपेयरिंग डैश हिज एग्जाम्स। वह तैयारी कर रहा है अपने एग्जाम्स के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है तो उसमें प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। You have to write dash essay on this topic। यहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया हुआ है और इसमें वोवेल साउंड का प्रयोग है। इसका है, इसमें वोवेल साउंड का प्रयोग किया गया है और वोवेल साउंड के पहले हमने बताया है कि एन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग दिस नोवेल एट द मोमेंट। यहाँ पर नोवेल शब्द का प्रयोग किया हुआ है और नोवेल जो है वह मेरा, नोवेल मेरा कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है और इसके पहले जो आर्टिकल हम लगाते हैं वह क्या होता है मेरा? ए होता है, इसीलिए इसका आंसर एक नंबर होगा। नेक्स्ट, यू डोंट गो टू स्कूल। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हम वर्ब को लिखते हैं। यदि यह मेरा पॉजिटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग मेरा निगेटिव में बनता है। यदि यह मेरा निगेटिव में दिया गया है, यदि क्वेश्चन टैग मेरा निगेटिव में दिया गया है तो क्वेश्चन, यदि सेंटेंस मेरा निगेटिव में दिया गया है तो क्वेश्चन टैग मेरा पॉजिटिव में बनेगा। यहाँ पर डोंट शब्द का प्रयोग है किया हुआ, तो डोंट शब्द जो होता है वह डू प्लस नोट से मिलकर के बनता है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नोट को हटा देंगे। यहाँ पर डू आ गया और इसमें पॉजिटिव देंगे तो डू यू मेरा आंसर आ जाता है। We want we let। want जो मेरा शब्द है, यह want जो मेरा शब्द है, यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। will प्लस
नोट हमने बताया कि यदि यह मेरा निगेटिव होगा यह मेरा पॉजिटिव कहलाता है। पॉजिटिव बनाने के लिए नोट को हटा देते हैं, यहाँ पर मेरा विल हो गया और वी हो गया, इसी के साथ इसका आंसर बी हो जाता है। नोबडी कॉल्ड, कॉल्ड यहाँ पर V2 है और V2 के लिए फिनाइट वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यह सेंटेंस मेरा निगेटिव में दिया गया है क्योंकि इसमें नो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह मेरा पॉजिटिव होगा तो डिड। और यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर नोबडी, समबडी, एवरीबडी लगा हुआ रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के स्थान पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है मेरा डिड दे, आंसर क्या हो गया डिड दे, डी नंबर आंसर हो गया। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज, क्या होगा सभी बीमारियों के लिए जो रेमेडी है वह क्या होता है मेरा पेनेकी, याद रहे अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज पेनेकी। श्रेया हैज संग 3 सॉन्ग्स, याद रहे यदि एक्टिव वॉइस में दिया गया हो सेंटेंस और आपको पैसिव वॉइस में बोले चेंज करने के लिए तो ध्यान रहे यह बात कि हैज दिया हुआ है, आपको बीन को खोजना है। हैव हैज, याद रहे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यह मेरा एक्टिव वॉइस में कहलाता है। जब इसे हम पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यह मेरा पैसिव में बनता है। याद रहे कि 3 सॉन्ग्स है यहाँ पर तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैव और बीन, तो 3 सॉन्ग्स हैव बीन इसमें मिला, इसीलिए इसका आंसर जो होगा मेरा वह सी नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट, दे हैड ऑलरेडी कनेक्टेड हिम, याद रहे हेड का प्रयोग किया गया है, हमें बीन को देखना है तो क्या होगा यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट जो है वह ही होगा। ही हैड ऑलरेडी बीन कॉन्टेक्टेड, क्या है कॉन्टेक्टेड, क्या हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर हो गया। ही हैड ऑलरेडी बीन कॉन्टेक्टेड। नेक्स्ट, she will have many friends if she dash, याद रहे यदि आपका स्ट्रक्चर में shall या will प्लस have का प्रयोग किया गया है तो if के बाद हमने बताया है कि if के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया हुआ रहता है, इसीलिए सी के साथ V5 का प्रयोग होगा, इसलिए इसका आंसर ए नंबर कहलाएगा। फिर से इफ यू, हमने अभी जस्ट बताया था कि यदि आपका सेंटेंस में इफ से स्टार्ट हो तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे, यू के साथ V1 का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा वेट। फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, याद रहे नरेशन का यह क्वेश्चन दिया गया है। ही सेड टू इंटरव्यूअर कुड, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इफ या वेदर किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा इंटरव्यूअर, तो ही का प्रयोग इसमें भी है, ही का प्रयोग इसमें भी है। यदि
क्वेश्चन में प्लीज शब्द का प्रयोग क्या रहता है, तो इनडायरेक्ट में प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं, इसमें नहीं दिया गया है और इसमें शब्द का प्रयोग क्या हुआ है, इसलिए मेरा आंसर क्या बन जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज। हमने यह भी बताया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन के साथ साथ वर्ब को भी बदलना पड़ता है। तो पवन सेंटेंस मेरा सिंपल में है तो इंट्रोगेटिव के बदले डेट का प्रयोग क्या हुआ रहेगा, सब में डेट का प्रयोग क्या हुआ है, इफ भी सब में लगा हुआ है, आई है मेरा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार पवन, ही भी सब में प्रयोग किया हुआ है। अब यहाँ पर V1 या V5 यदि रहता है तो उसे V2 में बदलते हैं। तो हियर का हियर जो है वह सिर्फ एक इसमें दिया हुआ है और एक इसमें दिया हुआ है, मतलब B और C जो है वह कट हो गया। अब एनी न्यूज इसमें भी है, एनी न्यूज इसमें भी है, आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही इसमें भी है, ही इसमें भी है। अब आई के साथ सेल लगता है लेकिन ही के साथ क्या लगता है मेरा, विल लगता है। तो विल का पास्ट क्या होता है मेरा, वुड होता है। क्योंकि यहाँ पर विल ही लिख दिया और यहाँ पर वुड लिखा, यहाँ मिला ना, इसीलिए यह भी गलत हुआ और यह क्या हो गया मेरा, सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। नरेशन के हर एक नोट पॉइंट को देखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि कहां पर कौन सा वह मिस किया हुआ है, इस चीज को ध्यान देना पड़ता है। द यंग मैन प्रोमिस्ड हर दैट, याद रहे इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे का प्रयोग किया गया है। मैन प्रोमिस्ड हर, द यंग मैन सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है तो हमें विल को देखना है, विल बी हियर। इसका याद रहे कि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या होगा मेरा, ही, और यहाँ पर विल शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए मेरा क्या लग जाएगा, यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। और यहाँ पर हियर है तो वहां पर देयर का प्रयोग होगा। और द नेक्स्ट डे इसमें भी दिया गया है और द नेक्स्ट डे इसमें भी दिया गया है। यदि मेरा डायरेक्ट स्पीच में हियर शब्द का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट में देयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वह डी नंबर कहलाएगा। हरी सेड टू मी, हरी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बाद सिंपल सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ है। तो दैट को हम देखेंगे, दैट सभी जगह है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, हरी, हरी में ही का प्रयोग होगा और ही सब में दिया गया है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो वर्ब को भी बदलना पड़ेगा। तो वर्ब विल है तो क्या करेंगे, उसको वुड में बदलेंगे और वुड मेरा सिर्फ इसी दो में है, वुड गो टू द मार्केट। हमने बताया कि टुमारो शब्द जैसे ही डायरेक्ट स्पीच में आता है तो उसे हम द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा। वी डैश आवर ऑन वेजिटेबल्स ऑलवेज, याद रहे यदि वाक्य में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ओकेजनली इन सभी शब्दों का प्रयोग किया हुआ रहेगा तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है वह सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा और वी शब्द के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट
डैश द लार्जेस्ट माउंट एवरेस्ट, यह तो आपका सिंगुलर में दिया गया है, इसीलिए वर्ब भी जो है इसमें क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, सिंगुलर। कैन आई स्पीक टू विनीत, याद रहे क्या मैं विनीत को बोल सकता हूं, यस यू आर स्पीकिंग टू, विनीत के लिए ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो हमने बताया है ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, बी नंबर। ही डिसाइडेड डैश इंजीनियरिंग, ध्यान रहे दो प्राइमरी वर्ब, दो प्राइमरी वर्ब या दो एक्शन वर्ब के बीच में हमेशा वर्ब का पहला रूप, दो एक्शन वर्ब के बीच में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। याद रहे यह बात कि टू के पहले वाला एक्शन वर्ब किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन टू के बाद वाला वर्ब हमेशा पहला रूप में ही होता है। तो यहाँ पर भी एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया है और इसमें भी एक्शन वर्ब का ही प्रयोग किया हुआ है, इसीलिए दोनों के बीच में हम टू वाला को खोजेंगे, एक यहाँ टू है और एक यहाँ पर टू है। हम टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप को देखते हैं, इसीलिए इस टू के बाद यह मेरा वर्ब का पहला रूप है और यह मेरा वर्ब का चौथा रूप है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, वी डैश द पार्टी नाउ, याद रहे यदि सेंटेंस में नाउ शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो इसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, इसे बनाते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, और इसका स्ट्रक्चर जो है वह सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वी शब्द का प्रयोग है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आर प्लानिंग। वी शुड रिलाई, याद रहे रिलाई के साथ हमेशा ऑन का प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा। He dashed to the game when I last saw him, याद रहे जब भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो उसके पहले क्या लग जाएगा मेरा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4, वाज ही के साथ क्या लग जाता है मेरा, वाज गोइंग, याद रहे क्या हो जाएगा, ही was going to the game when I last saw him। साइनोनिम ऑफ स्टूपिड, स्टूपिड का अर्थ जो है वह मूर्ख होता है, और इसी प्रकार इसका साइनोनिम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इलिटरेट, जिसे हम सभी अनपढ़ भी कहते हैं। साइनोनिम ऑफ स्टूपिड, इलिटरेट। साइनोनिम ऑफ सिक्योरिटी, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइनोनिम ऑफ सिक्योरिटी, इसका साइनोनिम जो है क्या हो जाएगा मेरा, वह सेफ्टी, क्या होगा, सिक्योरिटी का साइनोनिम, साइनोनिम ऑफ फिक्शन, याद रहे कि फिक्शन का भी हिंदी जो है वह उपन्यास ही होता है, इसीलिए उपन्यास का फिक्शन का साइनोनिम मेरा नोवेल हो जाता है, क्या हो जाएगा मेरा, फिक्शन का साइनोनिम नोवेल होगा। नेक्स्ट, साइनोनिम ऑफ सी, सी का अर्थ देखना और लुक का भी अर्थ क्या हो जाता है मेरा, देखना, बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, साइनोनिम ऑफ पास, पास का साइनोनिम जो है वह क्वालिफाई होता है, पास का साइनोनिम क्या हो जाएगा मेरा, क्वालिफाई। साइनोनिम ऑफ
स्टेरिल, याद रहे स्टेरिल का मतलब जो है वह बंजर होता है, इसीलिए इसका साइनोनिम बैरन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैरन। स्टेरिल का साइनोनिम बैरन। साइनोनिम ऑफ फीवर, फीवर का अर्थ जो है वह कमजोर होता है और इसीलिए फीवर का साइनोनिम जो है वह क्या हो जाएगा मेरा? वीक हो जाएगा। साइनोनिम ऑफ मैंडेटरी, मैंडेटरी याद रहे अनिवार्य होता है, इसीलिए इसका साइनोनिम क्या होगा मेरा? कंपल्सरी हो जाएगा। मैंडेटरी का साइनोनिम कंपल्सरी। नेक्स्ट एंजाइटी, एंजाइटी का साइनोनिम जो है वह ग्रीफ हो जाता है। याद रहे साइनोनिम का, एंजाइटी का साइनोनिम ग्रीफ हो जाएगा। फाइंड द वर्ड जस्ट ऑपोजिट स्टेरिल, हमने बताया था कि स्टेरिल का अर्थ जो है वह बंजर होता है और फर्टाइल का उर्वर होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है स्टेरिल का ऑपोजिट वर्ड वह फर्टाइल कहलाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, याद रहे ऑप्टिमिस्टिक का जो है साइनोनिम वह होपफुल कहलाता है। टिमिड, टिमिड का साइनोनिम कोवार्डली हो जाता है। टिमिड का साइनोनिम कोवार्डली हो जाएगा, इसको अच्छा से याद कर लेना है। बारबेरियन, इसका अर्थ जो है गवार होता है और सभ्य होता है और इसका साइनोनिम अनसिविलाइज्ड कहलाएगा। याद रहे बारबेरियन का साइनोनिम अनसिविलाइज्ड कहलाता है। फेथ, फेथ याद रहे फेथ का जो है साइनोनिम वह क्या हो जाएगा? बिलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेथ का साइनोनिम बिलीफ हो जाएगा। बैटल, बैटल का साइनोनिम फाइट होता है। याद रहे कि बैटल का साइनोनिम फाइट होगा। मेरे, ध्यान देना है कि मेरे का भी अर्थ जो है वह सिर्फ होता है और इसका साइनोनिम जो है वह क्या होगा मेरा? वल्ली हो जाएगा। स्टूपिड, स्टूपिड का मूर्ख होता है और सिली का भी मूर्ख ही होता है, इसलिए स्टूपिड का साइनोनिम सिली कहलाएगा। फॉल्स, फॉल्स मतलब असत्य होता है, इसका साइनोनिम अनट्रू कहलाएगा। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ का अर्थ जो है वह विजय होता है और विक्ट्री का भी अर्थ क्या होता है मेरा? विजय होता है, इसलिए ट्रियम्फ का साइनोनिम विक्ट्री कहलाएगा। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी जो है इसका हिंदी दुर्भाग्य होता है, इसीलिए इसका साइनोनिम जो है वह मिसफॉर्च्यून कहलाएगा। रिबेट, रिबेट का अर्थ जो है वह छूट होता है, इसे हम डिस्काउंट कहते हैं, इसलिए रिबेट का साइनोनिम जो है मेरा वह क्या कहलाएगा? डिस्काउंट होगा। साइनोनिम ऑफ कंसील, याद रखना है कंसील मतलब छिपाना होता है, उसी प्रकार हाइड का भी अर्थ क्या होता है मेरा? छिपाना होता है, इसीलिए कंसील का साइनोनिम मेरा हाइड कहलाएगा। गिव द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री, याद रहे मिलिट्री का एंटोनिम जो है वह मेरा सिविल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिविल। और अधिक सारा क्वेश्चन को देखने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप